हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 21 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 21 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी की बेसिक से सीरीज चलाई जा रही है। इस कोर्स को भी आप परचेस कर सकते हैं। 149 इसका प्राइस रखा गया है। मैंने कल आप लोगों से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में फिलीपींस में जो उष्णकटिबंधीय तूफान है कोम्पासू, ये चपेट में यानी कि इसकी चपेट में फिलीपींस आया है। विलियम शैटनर जो कि अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गए हैं। ब्लू ओरिजन इस स्पेस एजेंसी के माध्यम से ये गए थे। प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किए गए ये जो पहला पर्यावरणीय अर्थ शॉर्ट पुरस्कार है, इससे भारत के विद्युत मोहन सम्मानित किए गए हैं। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत के 29वें इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र पाने वाली पहली महिला बन गई है फातिमा बानो। जो छत्तीसगढ़ है, इसने अपने राज्य में चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड गठित करने का फैसला किया है। फोर्ब्स इंडिया के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावशाली एक्टर्स की लिस्ट में रश्मिका मंदाना ये रही थी टॉप पर। 100% वैक्सीनेशन वाला देश का पहला जिला बना है हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। और भारत में जो रूसी फिल्म फेस्टिवल होगा, इसके एम्बेसडर के रूप में डायरेक्टर इम्तियाज अली की नियुक्ति की गई है। आईबीबीआई के अध्यक्ष बन गए हैं नवरंग सैनी। और हाल ही में चाइना ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह ये लॉन्च कर दिया है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य ये कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है महाराष्ट्र। वन्य जीव कार्य योजना कहने का मतलब है कि देखिए, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है ना, यहाँ पूरी तरह से डेवलपमेंट का कार्य होना है। डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, जीवों के संरक्षण के लिए और इनका अवैध शिकार ना हो, इसे कंट्रोल करने के लिए किस स्तर पर प्रयास किए जा सकते हैं, इसके लिए कार्य करेगा महाराष्ट्र। और इस तरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सॉरी वाइल्ड लाइफ कार्य योजना को मंजूरी देने वाला ये देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है। और तडोबा टाइगर रिजर्व के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो तडोबा टाइगर रिजर्व का जो एरिया है, इसे भी बढ़ाए बढ़ाए जाने की मंजूरी ये दे दी गई है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, चंद्रपुर जिले में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ भी अक्सर बाघ देखे ही जाते हैं। तो इस तरह यहाँ डेवलपमेंट का कार्य किया जाना है और इसके लिए अगले 10 वर्षों का यानी कि 2021 से 30 तक का एक मसौदा तैयार कर लिया गया है। यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, तो इसकी राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री आप जानते ही हैं, ये है उद्धव ठाकरे। भारत की पहली अंडर वाटर टनल ये मुंबई में ही बनने जा रही है। इसके अलावा नागपुर, नागपुर से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो नागपुर, जिसे आप संतरा नगरी के नाम से जानते हैं, इसी नागपुर में, ये है नागपुर आप देख पा रहे हैं, इसी नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा भारत के पहले एलपीजी संयंत्र इसका उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र के पालघर का जो चीकू है, जिसे जीआई टैग प्राप्त है, इसका पहली बार एक्सपोर्ट किया गया था ब्रिटेन को। इसके अलावा हाल ही के दिनों में आप लोगों ने कोवल चावल के बारे में सुना होगा। और महाराष्ट्र के ही अलीबाग की जो सफ़ेद प्याज है यानी कि अनियन, इसे भी जीआई टैग मिला है। और यदि आप रिलेट कर सके तो मुंबई में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका जो कार्यभार है ये अडानी ग्रुप को मिल चुका है। यहाँ बात की जा रही है देश के पहले राज्य की, तो गुजरात ये किस मामले में टॉप पर है? तो देखिए, गुजरात का जो लोथल है, लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय स्थापित किया गया है। राजस्थान की यदि हम बात करें, तो राजस्थान के जयपुर में भारत का पहला अंगदान स्मारक यानी कि ऑर्गन डोनर मेमोरियल स्थापित किया गया है। और ओडिशा की यदि हम बात करें, तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भारत का पहला कोरोना वॉरियर मेमोरियल ये बनाया जाना है। मैंने कल आप लोगों से दो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर ब्रिटेन और दूसरे का राइट आंसर सत्या नडेला था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस राज्य की जीआई टैग प्राप्त मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन को एक्सपोर्ट की गई है? और दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका ने भारत से कितने रुपए के एलओसी यानी कि लाइन ऑफ क्रेडिट की मांग की है? तो हाल ही में श्रीलंका के द्वारा भारत से $500 मिलियन के एलओसी की मांग की गई है। अब ये एलओसी होता क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट
यानी कि कर्जे की सीमा। थोड़ा-सा इसके बारे में यदि मैं आप लोगों को बताऊँ, तो ये जो एलओसी है, ये बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा सरकार को, किसी बिज़नेस को या किसी भी व्यक्तिगत ग्राहक को दी जाने वाली एक तरह की आप कह सकते हैं कि क्रेडिट फैसिलिटी होती है, जिससे कि मैक्सिमम लोन लिया जा सकता है। तो श्रीलंका, जो कि इस समय अपनी आर्थिक तंगी से गुज़र रहा है, आप लोगों को मालूम ही है, कुछ समय पहले ही यहाँ खाद्य आपातकाल लगा दिया गया है, तो इसे अब है पैसे की ज़रूरत। ये चाहता है कि भारत इसे $500 मिलियन के एलओसी को मंजूरी दे दे, ताकि जो श्रीलंका है, इस पैसे का इस्तेमाल पेट्रोल, डीज़ल और अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने में कर सके। अब भारत इसे मंजूरी देता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। श्रीलंका की यदि हम बात करें, तो आप देख पा रहे हैं भारत, ये है श्रीलंका, दोनों के बीच में एक स्ट्रेट आप लोगों ने पढ़ रखा है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट, ठीक है? गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी, इसकी भी लोकेशन कुछ यहीं स्थित है। इसकी कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जयवर्धनेपुरम कोट्टे, प्रेसिडेंट है महिंद्रा राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी, प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। भारत श्रीलंका के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसे आप संप्रति के नाम से जानते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन है, भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अब ये जो ऊर्जा मानचित्र है, यानी कि एनर्जी मैप है, ये है क्या? तो इस मैप को आप देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का मैप होगा। कहने का मतलब है कि भारत के किस-किस एरिया में पेट्रोलियम रिफाइनरी हैं, किस एरिया में तेल गैस के कुएँ हैं और कौन-सा क्षेत्र कोयला वाला है, इन सभी की जो संगठित जानकारी है, ये प्रोवाइड कराएगा ये मैप। इस पर्पज़ से इसे लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की यदि हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया योजना आयोग के स्थान पर ये 2015 में लाया गया था। इसके पहले अध्यक्ष, वैसे अध्यक्ष तो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं, तो पहले भी यही थे, अभी भी यही हैं। लेकिन इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे, ये थे अरविंद पनगड़िया। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अरविंद पनगड़िया ये थे पहले उपाध्यक्ष, जबकि वर्तमान में यदि हम बात करें तो ये है राजीव कुमार। सीईओ ये है अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने किसके साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए समझौता किया है? तो आईसीसी ने ये समझौता कर लिया है यूनिसेफ के साथ, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो भी बच्चे हैं और टीनेजर्स हैं, ये मेंटल हेल्थ के प्रति इन्हें किस तरह से अवेयर किया जा सकता है, इसके लिए जो आईसीसी है यूनिसेफ के साथ मिलकर के एक मुहिम चला रही है, एक कैंपेन है, हैशटैग ऑन योर माइंड, इसका ये प्रचार करेगी पूरी तरह से। और इसके लिए दोनों के बीच में आप कह सकते हैं एक तरह का समझौता किया गया है। तो यदि हम बात करें यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी जो हेड है ये है हेनरिटा एच फोर। आईसीसी के बारे में आप जानते ही हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, 1909 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। इसके जो अध्यक्ष हैं ये है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक कुकिंग में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश ये टॉप पर रहा था? तो इसमें से यदि हम बात करें, दिल्ली जो कि एक यूटी है और तमिलनाडु जो कि एक राज्य है, ये दोनों ही इलेक्ट्रिक कुकिंग के मामले में टॉप पर रहे थे। इलेक्ट्रिक कुकिंग क्या होती है तो आप जानते ही होंगे ना, जिसमें बिजली से खाना बनाया जाता है, जैसे कि इंडक्शन वगैरह। तो इन सभी का इस्तेमाल करके कुकिंग करने के मामले में दिल्ली और तमिलनाडु इसमें रहे थे टॉप पर। रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली और तमिलनाडु में 17% परिवार जो है ये किसी न किसी रूप में इलेक्ट्रिक कुकिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि इसके साधनों का इस्तेमाल करते हैं। तेलंगाना में ये है 15% और केरल में 12% लोग इलेक्ट्रिक कुकिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बात की जा रही है शीर्ष पर रहे राज्य या यूटी की, तो दिल्ली जो वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। हरियाणा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने वाला पहला राज्य है। महाराष्ट्र, तो जस्टिस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है। गोवा की यदि हम बात करें तो ये भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है। तमिलनाडु ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर रहा था। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो ई परिवहन और ई कैबिनेट का गठन करने वाला पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के मामले में टॉप पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, चर्चे में रहा नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर स्थित है ब्रुसेल्स, बेल्जियम बेल्जियम में। थोड़ा इसके बारे में यदि मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आप यूरोप को मैप देख रहे हैं ना, अब ये यहाँ जो ऐसा आकार की आकृति में महासागर है जिसे आप
अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। तो अटलांटिक महासागर में मान लीजिए ये जा रही है इक्वेटर, इक्वेटर जा रही है, इक्वेटर का जो निचला हिस्सा है मतलब कि जो दक्षिणी हिस्सा है ये कहलाएगा दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी वाला हिस्सा कहलाएगा उत्तरी अटलांटिक, है ना? उत्तरी यानी कि वही नॉर्थ, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का ये संगठन है जिसमें कि 30 देश हैं, 28 यूरोपीय देश हो गए और 2 उत्तरी अमेरिकी देश इसमें शामिल है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अब ये न्यूज़ चर्चे में इसलिए आई है क्योंकि हाल ही में रशिया ने घोषणा की है कि नाटो के साथ अपने जो मिशन थे इसे निलंबित कर रहा है और नाटो का जो हेडक्वार्टर था कहाँ था? मॉस्को में, जो कि रशिया की कैपिटल है। तो यहाँ भी इसके साथ सभी कनेक्शन खत्म किए जा रहे हैं। यदि हम बात करें बेल्जियम की, कैपिटल इसकी ब्रुसेल्स ही है जहाँ नाटो का हेडक्वार्टर स्थित है। करेंसी यहाँ की है यूरो। ठीक है? ज़्यादा जानने की ज़रूरत तो है नहीं। यूरोप महाद्वीप की मैपिंग मैंने आप लोगों को ए टू ज़ेड ये तो करवा ही रखी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया गया था। ये भी रिसेंट की 11 अक्टूबर की बात है। मतलब कि ये एक तरह का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि यदि कोई प्राइवेट कंपनीज अंतरिक्ष के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करना चाहती है, जिससे कि भारत को मतलब कि भारत के विकास के क्षेत्र में जो सहयोग दे सकते हैं अंतरिक्ष की दुनिया में, तो इनका भी यहाँ खुले दिल से स्वागत किया जा रहा है। इसके लिए ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है मतलब कि भारतीय अंतरिक्ष संघ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है और इसी के पहले अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति कर दी गई है? जयंत पाटिल की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि उपाध्यक्ष राहुल वत्स। यदि हम बात करें अमित खरे की, ये भी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सलाहकार बनाए गए हैं। अरुण कुमार मिश्रा ये बन गए हैं ईईएसएल के अध्यक्ष। ईईएसएल यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। जबकि जो अतुल कुमार गोयल है इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे प्रज्ञानंद किस खेल से रिलेटेड है? तो आप जानते ही हैं ये शतरंज से रिलेटेड है। इनका नाम 2018 में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आया था, जब ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे। चेन्नई से बिलोंग करते हैं। चेन्नई जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है। आप ये भी याद रख लीजिए कि भारत में सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड मास्टर हैं, ये तमिलनाडु राज्य से ही हैं। अभी तक यदि देखा जाए तो टोटल 69 है वैसे। और 69th ग्रैंड मास्टर यदि आप रिलेट कर सकें तो हाल ही में बनाए गए हैं हर्षित रजा। यहाँ आप याद रखेंगे कि तमिलनाडु से सबसे ज़्यादा ग्रैंड मास्टर हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रज्ञानंद की, जिन्होंने अभी हाल ही में जूलियस बेयर चैलेंजर्स शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए कि किस खेल से रिलेटेड है, ये है शतरंज से रिलेटेड। और ये ग्रैंड मास्टर का खिताब शतरंज में ही दिया जाता है। भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे ये कौन थे? विश्वनाथन आनंद। और अभी मैंने बताया है 69वें कौन बने हैं? ये बने हैं हर्षित रजा। और एक और नाम यदि आप लोगों को याद होगा अभिमन्यु मिश्रा का, जो कि दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। 12 साल लगभग इनकी उम्र है। वैसे ये भारतीय मूल के हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यानी कि सुपर कोरोना योद्धा पुरस्कार, इससे सम्मानित किया जाना है बीएस येदियुरप्पा को, जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी कौन है? तो बीएस बोम्मई, ये है कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री। तो ये जो बीएस येदियुरप्पा है, इन्होंने कोरोना महामारी के बीच में, हालांकि ये 2 बार खुद ही कोरोना के शिकार हो गए थे, तो इस महामारी के बीच में इनके द्वारा इस महामारी को रोकने के लिए जो प्रयास किए गए इनके सरकार में रहते हुए, इनके योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया जाना है सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से। बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत तो है नहीं, बस अवार्ड और इसके विजेता। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान के लिए इन्हें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा किस अवार्ड से? गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी, इन्हें भी हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने एसबीआई पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया गया है 1 करोड़ रुपए का। अब देखिए पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि ये जो केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं, आरबीआई, ये किसी भी अन्य बैंक पर जुर्माना तब लगाती है जब वो सामने वाला बैंक उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाता जो कि उसे पूरा कर लेना चाहिए था। तो ये जो बैंक है एसबीआई, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस वाला बैंक है, इस पर आरबीआई ने 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एसबीआई की यदि हम बात करें 1955 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में है। दिनेश कुमार खारा हैं इसके अध्यक्ष। यदि आप लोगों को याद होगा तो एसबीआई के द्वारा भारत का पहला तैरता हुआ यानी कि फ्लोटिंग एटीएम
कहाँ स्थापित किया गया था? केरल के कोच्चि में। लेकिन अभी हाल ही में एक और तैरता हुआ एटीएम इसने जम्मू कश्मीर के डल झील में ये लॉन्च कर दिया है। अगला क्वेश्चन है एनआरडीसी के एनआरडीसी जिसे आप नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नाम से जानते हैं, इसके सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अमित रस्तोगी, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, यही बन गए हैं एनआरडीसी के नए सीएमडी। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत तो है नहीं, केवल अपॉइंटमेंट और उनके नाम। अभी एक सरकार ये भी हाल ही में पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। अतुल कुमार गोयल ये बने हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष। अरुण कुमार मिश्रा, जैसा कि मैंने बताया, इनकी नियुक्ति एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड इसके अध्यक्ष के रूप में की गई। अब देखिए, क्विक रिवीजन के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कवर करा रखे थे। ये रिवीजन के लिए ये दोबारा से रिपीट हो गया है। एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन आप लोगों को मालूम है। और कोहिनूर हीरा नादिर शाह लूट कर ले गया था। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी है, इसलिए नहीं बता रही हूँ। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं आर्टिकल 108 के अंतर्गत, लेकिन अध्यक्षता इसकी लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था, राइट आंसर 101 था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, पहली बार रोपवे सर्विस की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।